हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के कर्मचारियों के लंबित वेतन को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। शनिवार को शिमला के पुराना बस स्टैंड स्थित एचआरटीसी कार्यालय में निगम के प्रबंध निदेशक एमडी निपुण चंदल और एचआरटीसी बस एवं कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों के लंबित वेतन का मुद्दा प्रमुखता से उठा और यूनियन ने सरकार और प्रबंधन को कड़ा संदेश दिया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एचआरटीसी बस एवं कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि 1 जून की रात 12 बजे तक कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन जमा नहीं किया जाता है तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1 जून की रात 12:01 के बाद प्रदेश भर में एचआरटीसी बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनियन लंबे समय से कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर सरकार और निगम प्रबंध के समक्ष अपनी मांग रखती आ रही है, लेकिन हर महीने कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि एचआरटीसी कर्मचारियों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन मिल जाता है, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब निगम के कर्मचारी भी प्रदेश की जनता को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रही है तो उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। समय पर वेतन न मिलने से उनके परिवारों पर सीधा असर पड़ रहा है। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम और अन्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी एचआरटीसी कर्मचारियों ने जनता को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन न मिलना कतई दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटिस दिया था कि सैलरी अगर 1 तारीख को मिलती है तो ठीक, अगर 1 तारीख को 12 बजे के बाद पहले नहीं मिलती है तो 2 बजे के बाद 2 तारीख को हम पहिए जाम करेंगे। तो हमने नोटिस दिया हुआ था। आज उसके एवज में माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने मीटिंग के लिए बुलाया था। हमारी और भी मांगे थी, एक मांग पत्र भी दिया था, उसकी मीटिंग भी हुई। लेकिन बाकी मांगों को जैसे परने और गमछे का जो ऑर्डर किए थे उसको तुरंत प्रभाव से माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने माना है। हमारी प्रमोशन की बात को माना है। हमारे जो भी छिटपुट जो उनके करने के जो काम थे उन्होंने उनको तो माना, लेकिन जब आई सैलरी की बात तब उनके भी हाथ खड़े हो गए कि 2-4 दिन रुक जाओ। तो यूनियन ने बिल्कुल इस बात को डिनाई किया कि हम 1 तारीख तक वेट करेंगे, लेकिन 2 तारीख रात 12 बजे के बाद 1 तारीख रात 12 बजे के बाद एचआरटीसी के पहिए हम रोक देंगे। और हमने वॉकआउट किया। उसके बाद एक नोटिस हमने और दिया जिसमें कि ओवरटाइम नाइट 150 करोड़ लेने को है, एरियर 20 करोड़ लेने को है और एरियर जो है वो अरबों के हिसाब से लेने को है, मेडिकल रिम्बर्समेंट 20 करोड़ लेने को है। उसका और भी मांगे हमारी हैं, उसका भी नोटिस आज हमने दे दिया है। 24 तारीख तक हमारे सभी ड्यूज अगर नहीं दिए गए तो हम 25 तारीख से एचआरटीसी के पहिए बिल्कुल थाम देंगे। मैं सरकार और प्रबंधन को ये चेता देना चाहता हूँ, बोल देना चाहता हूँ कि समय रहते हमारे जो देय भत्ते हैं, सैलरी की तो हमने हर महीने नोटिस दिया है कि हर महीने सैलरी 1 को चाहिए, अन्यथा 2 को हम काम नहीं करेंगे। हम काम करें भी क्यों जब सैलरी हमें नहीं, ओवरटाइम नाइट हमें नहीं, एरियर हमें नहीं, मेडिकल रिम्बर्समेंट है हमें नहीं, फ्री के नौकर समझ के रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अदर डिपार्टमेंटों को 2100 करोड़ रुपए हर महीने देते हैं, सरकार देती है, उनको सैलरी 1 को जारी है 2100 करोड़। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, जब 70 करोड़ एचआरटीसी को देने की बारी आती है तो वो आनाकानी करते हैं। एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ सरकार जो ये सौतेला व्यवहार कर रही है, इसे थोड़े दिनों से नहीं है, बहुत सालों से, जब से सरकार आई है, कभी 10 को है, कभी 8 को है, कभी 6 को, आज तक हमने सहन किया। लेकिन अब सहन करने की शक्ति जो है एचआरटीसी के कर्मचारियों की खत्म हो चुकी है। और ये हमारा फैसला जो है 1 तारीख को यानी कि सोमवार को एचआरटीसी के कर्मचारियों के खाते में अगर सैलरी आती है तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख रात 12 बजे के बाद एचआरटीसी के पहिए जो थमेंगे। और जो दूसरा नोटिस हमने दिया है 24 तारीख तो उनको टाइम दिया है, लेकिन 10 तारीख से हम पूरे हिमाचल प्रदेश में गेट मीटिंगों के जरिए रोज प्रकट करेंगे और 25 तारीख को एचआरटीसी के पहिए जो है तब भी रुकेंगे अगर हमारे ड्यूज नहीं दिए गए। मैं मानता हूं कि जनता के ऊपर इसका असर पड़ेगा। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से गुहार लगाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पूछे कि आखिर इन्होंने काम किया है तो सैलरी क्यों नहीं,
आखिर इन्होंने 75 महीने ओवरटाइम नाइट लगाया है, जेब से खर्चा हुआ पैसा है, वो 150 करोड़ कब देंगे? और एरियर हमारा कब देंगे? पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 50,000 एरियर की किस्त मिल गई है। मेडिकल रिवर्समेंट जो बीमार होते हैं लोग, उनको कब 3 से 4 साल हो गए, 1 रुपया तक नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर HRTC के कर्मचारियों को सैलरी नहीं है तो काम कैसे करेंगे? अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी निवेदन करूंगा, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से भी निवेदन करूंगा कि प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से पूछे कि आखिर 2100 करोड़ जब दे देते हैं आप तो 70 करोड़ क्यों नहीं? इससे सीधा सीधा जाहिर होता है कि HRTC के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, और अन्याय जो है बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि 2 तारीख को बुकिंग ना कराएं, और HRTC के अगर सैलरी आ गई 1 तारीख को तो वेल एंड गुड, गाड़ियां चलेंगी, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। प्रदेश की जनता भी CM साहब से ये गुहार लगाए कि इनकी सैलरी 1 को दे, हम नहीं रोकेंगे। हम कौन होते हैं रोकने वाले? हमारे को ड्यूज समय पे मिले, हमारे को हर चीज समय पे मिले, तो हम पहले भी काम करते आए हैं और उसके बाद भी काम करेंगे। साहब से बात हुई, उन्होंने हमारी और मांगे थी, जैसे प्रमोशन के बारे में थी, मेडिपर्सन एक्ट हमारे हम मांग रहे हैं कि जैसे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवर कंडक्टरों को, जगह जगह आपने सुना होगा अभी हाल ही में वोल्वो ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, कभी जोगिंदर नगर में होती है, कभी राजगढ़ में होती है। तो हमारा पहली डिमांड थी मेडिपर्सन एक्ट की, उन्होंने कमेटी बना दी और लॉ ऑफिसर की जिम्मेवारी दी है कि बहुत जल्द इसमें एजेंडा बनाया जाए और हम सरकार के पास जाएंगे और कि ऐसा कोई कानून इनके लिए भी बनना चाहिए। उस मांग को भी माना। हमारी जो वर्दी की बात है, उन्होंने कहा बहुत जल्द वर्दी आएगी। हमारी एक बात और थी कि परना और गमछा जो इन्होंने कहा था कि ड्राइवर कंडक्टर नहीं रख पाएंगे, वो ऑर्डर जो है तुरंत प्रभाव से इन्होंने विड्रॉ कराया है। जो इन MD साहब के लेवल की बातें थी इन्होंने सारी मानी, लेकिन पैसे की बात जब आती है तो HRTC को क्या पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को जो सरकार सैलरी देती है? HRTC 75 करोड़ कमाती है, 150 करोड़ खर्चा है, क्योंकि फ्री बांटा है सरकार ने, तो वो सरकार देती है। जब बात आती है हमारे ड्यूज की तो सरकार मुकर जाती है। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, लेकिन हमने वॉकआउट किया है कि अब ये 2-4 दिन की तो बहुत बड़ी बात है। अब 1 तारीख 12:01 पे हम बंद करेंगे, 1 मिनट नहीं रुकेंगे, ये मैं कड़ी चेतावनी दे देना चाहता हूँ।